चीजें चल रही हैं यहाँ। 2000 से ऊपर, अरे कितना भ्रष्टाचार है, चौकीदार कहाँ खोया है चौकीदार। और उस चौकीदार के जो गायक थे ना, मेरे जैसे गायक, वो बोलते थे, मैंने तो नहीं गाया, मैं जो गाऊंगा वो सुनना। वो क्या कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम क्या कहते हैं कि जो राम को लाए हैं वही चंदा चुराए हैं, जो राम को लाए हैं वही चंदा चुराए हैं। कहते हैं दुनिया में, कहते हैं दुनिया में ओ भगवा लहराए हैं, कहते हैं दुनिया में भगवा लहराए हैं। चंदा चोर मुर्दाबाद, चंदा चोर मुर्दाबाद, चंदा चोर मुर्दाबाद, चंदा चोर मुर्दाबाद। देखिए, और मुद्दे यहाँ पर उठने लगे हैं। सरकार से लगातार सवाल जारी है। मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप अपने गीत के माध्यम से यहाँ पर अब इन तस्वीरों को कैमरों के जरिए दर्ज करा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। अभी आगे की उम्मीदें क्या है आप लोगों की? घर लौट रहे हैं, मन में क्या क्या बात है? अभी सभी छात्रों की एक ही आवाज है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद नितिन गडकरी करेगा इस्तीफा। अच्छा, अभी भी और मांगे हैं? हाँ, अरे उम्मीदें हैं? भ्रष्टाचारी सरकार से जब तक ये पूरी सरकार को हम घेर नहीं देंगे तब तक ये डिमांड चलती रहेगी। गडकरी जी ने क्या कर दिया? नितिन गडकरी जी ने तो बहुत कुछ किया है, अब उसका खुलासा सबको पता है, समय नहीं है फिर बता दूंगा। ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। आप देखिए, समर्थक बढ़ते जा रहे हैं, आ भी रहे हैं। आप सोचिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लोग आ भी रहे हैं। हमने आज तक अपना जितना भी भाई, जितना भी बहन, जो भी माथा तोड़े निकला, आज लग रहा है कि हमें उसकी फल मिला है। बस एक चीज बोलना है कि बीजेपी सरकार को कि आपने ये जीत देके ये कंफर्म कर लिया कि आप डर गए हो। और दूसरा से ये तो हमारी शुरुआत है, कल से कोई भी गलत करने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचेगा। और कि ऐसा एग्जाम्पल आप ये हमने उसको बताया कि ये तो शुरुआत है। इसके बाद हमारा लाइन में गन्ने वाला है जो गन्ने की जूस गाड़ी में डाले थे, अब वो भी थोड़ा डरेगा कि भाई पता नहीं था अभी गन्ने में का जूस गाड़ी में डाल रहा था, इसके बाद कहाँ कहाँ डालेगा। अब वो भी 4 बार सोचेगा अब जूस डालूं कि पेट्रोल वापस करूं। तो ये जीत हमारे लिए है। एम्बुलेंस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बस इतना बोलना है, ये जो जीत है ये सरकार के खिलाफ तो है, बट इतना प्रूव हो गया कि हम अब हर कोई गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा कि हम सब ने जो लड़े थे आज हम जीते, उसकी फल भी हमें मिला। बस हर हर शंभो, ओम नमः शिवाय। अभी चला के यूथ मरा नहीं है, यूथ बहुत स्ट्रांग है हमारे भारत में। बोलना चाहिए कि हम अगर यूथ खड़े हो जाए इसके वजह से एक चीज तो प्रूव हो गया, अब चाहे कितना हिंदू कर लो, कितना मुस्लिम कर लो, कितना क्रिश्चियन कर लो, आपके वजह से हम सब साथ हो गया। थैंक यू जी, ये इतना बोलना है। यूनिटी बन गया है हमारा, ये अपना बोलना था। थैंक यू सो मच कि हमारा पुराना हिंदुस्तान जो थे अपने वापस कर दिए। थैंक यू सो मच। बस और ये जय, और सबसे बड़ी बात है जो जीत है हमने वहां से शुरुआत की है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले थे दिल्ली चलो, याद होगा, हम वहां से ये जीत को हासिल किए। तो थैंक यू सो मच। ये सरकार को भी सो मच बोलना चाहता हूँ कि आप लोग वजह से बहुत हमें सब साथ किए। आगे से कोई गलत करने से पहले 5 बार सोचना, जरूरत पड़े तो 10 बार सोचना। बस इतना चाहता हूँ कि आगे से नहीं करना चाहिए। और इतना पता होना चाहिए कि स्टूडेंट पावर जो होता है ना, ये हमारा बात नहीं है। चाहे हमारा पुथी में देख लो चाणक्य को, चाहे कोई भी बुक उठा के देख लो, जब स्टूडेंट साथ होता है ना सारे काम दुनिया का हो जाता है। क्योंकि हम एजुकेटेड है, हम गवार नहीं है कि हमें कुछ बोल दिया हम उस बात पे चला गया, चैट जीपीटी में कुछ दिखा दिया। हम खुद रिसर्च करते, जानते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं और हम जीते हैं। सर लास्ट बात है कि दुनिया में लोग कहते
लगता है कि कुछ चेंज नहीं होगा। बीजेपी सरकार बोला था ना कि हमारा किसी को कोई औकात नहीं है कि तुम इस्तीफा दे के रखोगे। सिर्फ इतना बोलना होगा, दुनिया भी झुकते हैं, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। थैंक यू सो मच। किस तरह का जोश इनमें दिखाई दे रहा है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? कहाँ से आप इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने आई थी और अब जीत में शामिल हुई हैं? कैसा महसूस हो रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हम निकले ये सोच के थे कि इस्तीफा दिलवा के वापस आएंगे। हमारे साथ चीटिंग हुई है, पहले इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, पहले ही दे दिए। हाँ, हम रास्ते में थे। आप तो ऐसे हैं कि मतलब पहुंचने से पहले ही इस्तीफा। हमें और नारे लगाने थे, तो अब हम इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम नितिन गडकरी जी का इस्तीफा मांगेंगे। अच्छा, मांगे बढ़ गई है। मांगे बढ़ गई है। यंगस्टर्स की क्या क्या मांगे और बढ़ जनरेशन से मैस्ड किया है मोदी जी ने। अच्छा, पंगा लिया है उन्हें। अच्छा, इंग्लिश नहीं आती, गलती। रंग में ढल रहे हैं, वो रील्स बना रहे हैं। ये तो शुरुआत है, फ्रेंड्स पर आए हैं। उन्हें बेडीज में आना है। वी आर बेडीज। चलिए, हाँ जी जी, नाम हो गया बस। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। देखिए किस तरह की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है और मैं कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। लगातार यूथ यहाँ से जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, पर ये मंच खाली नहीं हो रहा, ये भीड़ खाली नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से इस समय कौन कौन से रूट से अभी भी लोग निकल रहे हैं। और पिछले जी ये भीड़ अभी और होगी, क्योंकि ये यूथ हमारे युवाओं की है, जेएनजीओ की है। जिस तरह की ये भ्रष्टाचार सरकार, जिस तरह से इन्होंने पूरे देश के बच्चों के लिए अत्याचार कर आए दिन नीट के पेपर चोरी हो रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, उसकी वजह से अभी भीड़ और आएगी। क्योंकि अभी एक जीत हुई है, अभी 2 चीजें बाकी अभी और हैं, अभी और भीड़ आएगी। उन्होंने एक मिनट में आती हूँ। देखिए किस तरह से पेड़ों पर तमाम यूथ अभी भी है। पिछले 3-4 घंटे से, जब से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर निकल करके आई है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर निकल करके आई है, यूथ घर तो लौट रहा है, पर संख्या इतनी ज्यादा है कि इस परिसर को खाली करने के लिए मुझे लगता है कि अभी भी 2 घंटे लगेंगे। इतनी भीड़ इस पूरे जंतर मंतर के परिसर पर है। और देखिए यहाँ पर यंगस्टर्स अभी भी हाथों में क्या लेकर के खड़े हैं कि भाई साहब, टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं किए हैं। यानी कि वही रील जो आपने घूमते फिरते देख ली होगी, यस आई एम बिहारी एंड प्राउड टू बी बिहार, तो कुछ व्यवस्था नहीं हुई। कुछ व्यवस्था नहीं हुआ बिहार में टीयर गैस की। वाटर कैनल की व्यवस्था की गई, उसने भी सारे बिहारी नहा लिए गर्मी के वजह से। तो क्या दिक्कत है? अगर बढ़िया है ना, टीयर गैस नहीं छोड़ा। वहाँ टीयर गैस छोड़ने के लिए सारे बिहारी बोले कि हमको टीयर गैस चाहिए। मैंने कभी उसको यूज नहीं किया है, उसे पूरे बिहारी कभी उसे देखा नहीं, उसे यूज नहीं। एक टीयर गैस छोड़ा गया, उस पर भी एक बिहारी चला गया और बोला कि मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था, उसे टेस्ट करने गया था। हाथ में उठा के वापस से पुलिस वाले भेज देंगे। बिहार से जिस तरह की तस्वीरें निकल करके ये सामने आ रही थी, ये तो पूरा देश देख ही रहा था कि बिल्कुल अनोखा प्रदर्शन। बैरिकेड्स हैं, लगे हुए हैं, फोर्स आगे नहीं जाने दे रही तो बैरिकेड्स ले जाते हैं, उनके साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो वही फोर्स की जो शील्ड होती है उसको पहन लेते हैं बचने के लिए। पुलिस बचे ना बचे, पर वो पूरा अपना तैनाती दिखाते हैं। इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई। अभी जीत हो गई है, कैसा महसूस आपको? बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं यहाँ 20 दिन से आया हुआ हूँ दिल्ली प्रोटेस्ट में। मैं औरंगाबाद जिले से आया हुआ हूँ। करके बात कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? बिहारी कब से इस तरह से नहीं छुपना डरेंगे नहीं। एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी। मैम बताइए, बिहार के अपने एक्सेंट में क्या मैसेज मोदी जी चाहते हैं लोगों को? मोदी जी इसके डर से आज पूरे बिहार को बंद कर दिया है, स्कूल कॉलेज सारे चीज बंद कर दिए गए हैं। उसी की वजह से आज पूरे बिहार में प्रोटेस्ट निकला है आज 25 तारीख को। आप मानते हैं कि बिहार से डर गए हैं? बिहार से मोदी जी तो पक्का डर गए हैं, पक्का डर 100%। अभी आगे की क्या तैयारी है आप लोगों की, ये बताइए। आगे की तैयारी कुछ है, मोदी जी नहीं, यहाँ जो दिल्ली में है बाप रे बाप, यहाँ देखिए किस तरह की अमित शाह जो है, अमित शाह जैसे हमारी बहनों पे और आप लोगों की बेटियां पे लाठी चलवाए हैं, पैर तोड़वाए हैं। एक बेटी मर भी गई है चपा के। अभी फैक्टफुली बताया गया है कि मरा कोई नहीं है, पर हाँ इंजर्ड बहुत लोग हुए हैं। बस उसको लेकर मोदी जी को एक्शन लेना पड़ेगा कि लाठी क्यों चार्ज किया गया स्टूडेंट पे।
और जितनों के एक्सीडेंट हुआ जितने बच्चे फांसी लगा के मरे उनके घर पे पैसा वगैरह देना पड़ेगा उसके लिए। वो कह रहे हैं कि मुआवजा तो देना होगा, उसके साथ साथ जो केसेस हुए हैं, देखिए किस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, नारे अभी भी लग रहे हैं। ये तस्वीरें आज की देश की राजधानी में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिस तरह से निकल करके सामने आई है। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आज जो जंतर मंतर पर अपने आप में ऐतिहासिक चीजें ही कहूंगी मैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल 12 साल में पहली बार अकाउंटेबिलिटी आई है। 12 साल में जी 12 साल में पहली बार अकाउंटेबिलिटी आई है एंड वी फील लाइक कि हमें आंसर आया है उधर से। अभी तक हम डेफ होकर के बैठे थे क्योंकि या तो हमें सुनाई नहीं दे रहा था या वो जवाब नहीं दे रहे थे। इससे पहले भी तो किसान आंदोलन हुआ, सरकार बातचीत की, उन्होंने अपने डेलीगेशंस भेजे, उसके बाद कॉन्वर्सेशन हुआ। तो आपको क्यों लगता है कि अभी अकाउंटेबल? किसान आंदोलन के टाइम पे डू यू थिंक एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने रिजाइन करा था? अकाउंटेबिलिटी तब आती है व्हेन यू फेस कॉन्सिक्वेंसेज, व्हेन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, जब आपने कुछ गलत करा हो और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा हो। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 12 ईयर्स जब धर्मेंद्र प्रधान हो या कोई भी हो जिनको अकाउंटेबिलिटी लेते हुए छोड़ना पड़ा है। और अकाउंटेबिलिटी की बात हम करें तो हमारे देश में इसका सिलसिला तब से हुआ जब देश आज़ाद हुआ था। शास्त्री जी हमारे इतिहास के एक बहुत बड़े जाने माने व्यक्ति में से आते हैं, लेकिन उन्होंने भी रिजाइन करा था एक छोटे से डिस्प्यूट पे जिसमें मुझे नहीं लगता कि 100% उनका हाथ था, बट क्योंकि वो लीडर थे और उनके अंडर ये चीज़ गलत हुई थी, ही हिमसेल्फ रिजाइंड और हमें 36 दिन तक लड़कर रिजाइन लेना पड़ा। बट स्टिल इट्स अ विन फॉर अस, नॉट फॉर देम। मैं उनको इसका श्रेय नहीं दूंगा बिकॉज 36 दिन मैं उस चीज़ के लिए लड़ा हूँ जो पहले दिन हो जानी चाहिए थी उनकी गलती पर। जब वो कहते हैं कि हमने 13 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया है, हमने त्वरित कार्रवाई की, री एग्जाम कराया और रिजल्ट भी निकल करके सामने आया, तो सरकार कहीं ना कहीं पीछे तो नहीं हटी है, कोशिश तो अपनी तरफ से जारी है। तो आप इसको किस तरीके? ओके, यू नो व्हाट, एक बात जो हमारी जनरेशन में काफ़ी चलती है कि पीएम मोदी का ना सबसे बड़ा एनिमी, यू नो व्हाट, हु इज सीएम मोदी। एग्जैक्टली, पीएम मोदी का सबसे बड़ा कोई दुश्मन होता तो सीएम मोदी होते। ओके, द वन हु वाज इन गुजरात। सीएम मोदी की आप कोई भी क्लिप उठाएं और उसको करंट सिचुएशन में आप लाएं तो सारी चीज़ें वो रिफ्रेन करते हैं जो उन्होंने चीज़ें कही थी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट मोदी हियर, हम यहाँ उस चीज़ के लिए नहीं खड़े हैं, राइट? हम यहाँ खड़े हैं इस मामला को लेकर। इस मामला पे हम सीधी सी बात करते हैं। आपने मुझे आपका क्वेश्चन क्या था, कैन यू रिपीट इट? वही कि जब सरकार ये बोल रही सरकार है ने कि क्या नहीं, सरकार ये बोल रही है कि अकाउंटेबिलिटी तो हमने तय की, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, आगे भी ये चीजें जारी रहेंगी और सरकार बहुत सजग। सही बात, ये ना सोचा जाए कि बच्चों के लिए वो सोच नहीं रही। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। अगर मैं एवरेज निकालूँ ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स इन ऑल दोज एग्जाम हु हैव डाइड और कमिटेड सुसाइड, द नंबर कम्स आउट टू बी अ डेली एवरेज ऑफ 34। आपको लगता है 13 लोगों की जेल जाने से 34 लोग जो रोज मर रहे हैं, तो 34 जवान बच्चे, 34 ऐसे फ्यूचर्स जो हमारे कल को चल के भाई हमारे लिए भाभा इंस्टीट्यूट में काम कर सकते थे, इसरो इंस्टीट्यूट में काम कर सकते थे और हमें इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते थे, वो डेली मर रहे हैं। और लेट्स टॉक अबाउट रीनीट वाला मामला ही ओनली 21 किड्स हैव डाइड। आपको लगता है 13 लोगों को जेल भेजने से यह मामला सॉल्व हो जाएगा? एंड लेट्स टॉक अबाउट जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ का कैसा है, वी बोथ नो अबाउट इट, राइट? यू आर ए वुमेन, राइट? लेट्स टॉक अबाउट वुमेन राइट्स। एंड ये दिन नहीं है उसका, लेकिन मैं एक एवरेज आपको दिला रहा हूँ। हमें उसमें भी आश्वासन दिलाया जाता है कि हमारी बेटियाँ सेफ हैं, बट डू यू रियली थिंक यू विल बी एबल टू वॉक एट 1 o'clock अगैन एट नाइट इन दिल्ली, एनीवेयर वेयर लाइक नोएडा और एनीवेयर इन गुड़गांव? डू यू फील सेफ? आश्वासन तो हमें वहाँ भी मिलता है ना कि हमारी बेटियाँ सेफ हैं, बेटियाँ पढ़ाओ बेटी बचाओ, राइट? डू यू थिंक कि हम सेफ हैं? उसी तरह से सरकार कह रही है कि हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, हम उनको जेल में डाल रहे हैं, बट इफ़ यू आर अ लीडर, शास्त्री जी की क्या गलती थी? मैं एक सवाल करना चाहूँगा। ये एक ऐसे फिगर हैं जिनकी रिस्पेक्ट दोनों करते हैं, वेदर इट्स बीजेपी, कांग्रेस और एनीवन। ही वाज समवन हु वाज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, राइट? Still that guy took responsibility of it, right? अभी अगले शिक्षा मंत्री को आप कैसे देख रहे हैं, कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? ओके, मेरे माइंड में एक फिगर है। लेट्स नॉट, मैं ना ही प्रो कांग्रेस हूँ ना प्रो बीजेपी हूँ, आई एम प्रो स्टूडेंट्स, ओके? आई एम अ प्रो यूथ, ओके? लेट्स टॉक अबाउट, हम एक विजडम उसकी बात कर रहे हैं ना कि एक हमें कैसा बंदा चाहिए, हाउ वी इमेजिन इट, ओके? तो लेट्स टॉक अबाउट शशि थरूर। आई एम समवन हु एडमायर्स हिम एज अ पर्सन, नॉट एज अ वन हु इज फॉलोइंग हिज आइडियोलॉजी और स्टफ लाइक दैट, बट ही इज समवन हु इज very profound, he is someone who is very proficient, he is someone whom you can be flattered by just listening to him, how he speaks. You know what, I was like 14 or 15-year-old and I used to admire how can someone, a guy like him has that kind of aura. We talk about aura, right? Our generation is like what do you call it, obsessed with it. Exactly. But Shashi Tharoor, you know what he did when he was in Oxford debate, there were like
profound readers and speakers from all around the world. But when Shashi Tharoor was speaking, he was someone, you know what, he's not a youth, but he speaks like someone who has a lot of young energy and who can represent us on a bigger stage. I want someone who I can admire as a education minister, जिनको हम बड़े तौर पर देख सके, जिनको हम देखकर प्राउड फील कर सके कि ये मेरा एजुकेशन मिनिस्टर है, इसको हम लड़कर लाए हैं। इनको सुनिए और समझिए, समझना तो पड़ेगा क्योंकि इस सिस्टम के लिए अभी ये बहुत बड़ी चुनौती है। यंगस्टर्स बन गए। मैं आपके पास आती हूँ, बस छोटी सी टिप्पणी मैं उनके लिए लेती हूँ। बताइए क्या कहना है। अभी रात में भी आप लोग डटे हुए हैं, कब घर जाएंगे? अब तो इस्तीफा भी हो गया है, लगातार सरकार ने और भी आश्वासन दिए हैं। मैम सरकार आश्वासन तो देती रहती है, अभी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खाली इस्तीफा दिया गया है। ये भी प्रेशर में आगे दिया है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई आगे आया ही नहीं, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, ना ही स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी आया। तो शायद ये दोबारा भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि इस्तीफा कुछ वो करके तो दिया नहीं, स्टूडेंट्स की वजह से दिया गया, प्रेशर से दिया गया इस्तीफा। अगर अगला एजुकेशन मिनिस्टर आता है, उसने ऐसा कर दिया, तो क्या हमें दोबारा से भी यही करना पड़ेगा? क्या हमें दोबारा से ही हर चीज़ के लिए यही करना पड़ेगा? हमें एक ऐसा जुडिशरी में भी आना चाहिए। ये यहाँ पे हमें एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो स्टूडेंट्स को भी हक दे एजुकेशन मिनिस्टर चुनने का। ये समझ लीजिए इनकी बातें, ये क्या कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है, आगे कुछ भी हुआ तो ये किसी सिस्टम के लिए तैयार हो या ना हो, शिक्षा के डिपार्टमेंट में किस तरह से तबाही आएगी ये तो आप देश की राजधानी दिल्ली से देख ही सकते हैं। मैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ जो अलग अलग जगह से आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? जी हूँ तो मैं हिंदुस्तानी, रहती भी हिंदुस्तान में हूँ, लेकिन सऊदी अरेबियन टेलीविज़न चैनल 2 की न्यूज़ एंकर रही हूँ। BBC लंदन से मेरा ताल्लुक रहा है। I've made documentaries with them. So essentially from somebody who has a media background. अनुभव के बाद आप जब इस प्रोटेस्ट में खड़ी हैं, जी क्या सोच रही हैं? पिछले 4 घंटे पहले ये खबर निकल करके सामने आई कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पर ये भीड़ इस परिसर में अभी भी वैसी ही दिखाई देती है। लोग जा रहे हैं पर संख्या कम नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हजारों नहीं लाखों लोग थे जो पिछले 5 घंटे में खाली नहीं हो पा रहे हैं और अभी भी इस भाव के साथ जुड़े हुए हैं कि जश्न मनाए, ढोल बजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पसीनों में पूरा लथपथ है। ये तस्वीरें क्या आप इन तस्वीरों को देख करके समझती हैं? ए सितमगर तू सितम आजमा, ए सितमगर तू सितम आजमा, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। बच्चों ने जिस तरीके से अपना जज्बा, जोश, खरोश, जुनून बरकरार रखा डे 1 से, जिस तरीके से आज इन बच्चों की जीत हुई है, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, जिस तरीके से इस जेनजी ने, इन छात्रों ने हमें रिमाइंड करा है कि इफ़ दीज काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप्स आर देयर, इफ़ we stand peacefully protesting for our rights, the government has to be held accountable no matter what. नेशनल पिलर, देश की आवाज।